ओके। तो कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ठीक हो जी? यस सर। ये न्यू बैच है ना आपका? यस सर। ओके। इससे पहले कोई क्लास हुई हमारी? यस सर। इससे पहले क्लास हुई है? यस सर, सिर्फ बायोलॉजी की नहीं हुई सर, और तो सारी हुई है। बायोलॉजी की एक भी क्लास नहीं हुई ना? नो सर। ओके ओके। ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है ना? बिल्कुल सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जब हम लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लाइफ। तो लाइफ का मतलब होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? जनरल लैंग्वेज में किसी भी तरीके से कोई लाइफ के बारे में जानता हो? लाइफ मतलब लाइफ लिखा है तो क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या आपके माइंड में आ रहा है कि लाइफ है क्या एक्चुअली में? सर जिंदगी। जिंदगी। हाँ, ये तो एक वर्ड हो गया अलग से, फिर भी मतलब और कोई वर्ड, कोई और कुछ आ रहा हो दिमाग में जिंदगी के अलावा? मतलब लाइफ किसको कह सकते हैं मतलब? रहना। हम्म। बताओ भी। देखो, कुछ आप बताओगे कुछ मैं बताऊंगा, तभी तो निकलेगा ना वर्ड। समझ रहे हो ना? तो देखो, लाइफ लाइफ का मतलब क्या है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइफ को आप कैसे सर डिस्क्राइब कर रिस्पॉन्स सकते टू स्टिमुलाई। हो? हाँ, दैट इज द लाइफ, ऑल्सो लाइफ। ठीक है। बट वो एक अलग फीचर है, वो अलग है ना, वो अलग फीचर हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉन लिविंग, है ना? मतलब लाइफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई, मतलब उनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसे कोई भी मतलब वो रेस्पायरेशन कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पे मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मतलब है कि दैट इज समथिंग इज देयर, है ना? मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे है, कुछ ना कुछ हलचल वहाँ पे चल रही है। तो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स कोई ऑर्गेनिजम्स अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अगर लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर दे, ठीक है, लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर दे, तो हम उसको बोल देंगे भाई ये लाइफ है, मतलब वो जिंदा है, मतलब है ना, वो लिविंग है ना? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई कुछ भी एनीथिंग है, मतलब अननोन अननोन है हमारे लिए, ठीक है, हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमने अननोन लिखा है यहाँ पे, हमें नहीं पता है क्या है, तो ये, अगर ये लिविंग लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, तो हम इस अननोन को बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर लाइफ है, मतलब ये लिविंग है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये जो लिविंग है, जो अननोन हमने लिखा है यहाँ पे, वो एक सिंगल सेल वाला है, सिंगल सेल है, या फिर मल्टीपल सेल वाला ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। हमें नहीं पता वो सिंगल है या मल्टी वाला है, ठीक है। हमें बस इतना देखना था कि अगर हम किसी चीज़ को लाइफ बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होगा, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर। सर। भाई देखो, नहीं समझ में आया तो तुरंत रोको, जो चीज़ मेरी ना समझ में आए तो मुझे तुरंत बोलो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, झिझकनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना? फ़ायदा क्या हुआ कि भाई शर्मा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, हेजिटेशन कर रहे हो, 9 बच्चे, मतलब कितने बच्चे हो आप? कम ही बच्चे हो मेरे ख्याल से, है ना?
तो हेजिटेशन नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल खुल के बोलना है, जो नहीं समझ में आ रहा वो नहीं आ रहा, है ना, वो मेरा समझाना मेरा काम है, ठीक है। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान देना, कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से हमें नहीं पता वो क्या है, अगर मैं उसको लाइफ मतलब मैं उसको लिविंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसके अंदर लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हुए हैं, है ना। अब वो अलग मैटर है कि ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाला है या मल्टी सेल वाला है। अगर सिंगल सेल वाला हुआ मतलब यहाँ पे एक ही सेल है, तो मतलब जो ये सेल है ये यही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स है ना, है ना, यही ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे अगर 2 सेल भी होते, 10 सेल भी होते, 20 सेल भी होते, ज़्यादा भी होते, तो तब भी वो लिविंग होता, क्योंकि वो फीचर शो कर रहा है लिविंग के, है ना। यस तो इसका मतलब हो गया कि जो सेल होता है, जो सेल होता है, जो मैं यहाँ पे सिंगल लिख रहा हूँ, यहाँ मल्टी लिख रहा हूँ, ये लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं सेल की बात कर रहा हूँ, है ना। एक ऑर्गेनिज्म बाद में, पहले मैं सेल की बात कर रहा हूँ। तो सेल क्या हो गया, एक बेसिक यूनिट हो गई है किसी भी चीज की। क्या हो गई है, बेसिक यूनिट हो गई है लाइफ की, सॉरी किसी भी चीज की नहीं, लाइफ की बेसिक यूनिट हो गई है सेल, क्योंकि सेल ही है, क्योंकि सिंगल सेल वाले को भी हम लाइफ लाइफ बोल रहे हैं, भाई सिंगल सेल वाले को भी लाइफ बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक सेल के अंदर लाइफ होती है ना। तो इसका मतलब है चाहे मल्टी हो चाहे सिंगल हो, सेल क्या है, एक बेसिक चीज हो गई है कि समथिंग इज लाइफ और नॉट अलाइव, ठीक है। तो अगर मैं सेल की बात करूं, तो अगर मैं सेल की बात करूं, सेल की अगर मैं बात करूं, तो सेल को मैं कैसे बोल सकता हूँ, सेल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक, है ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, यही तो है। तो सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, यस सर है ना। अगर मैं एक सेल का बोलूँ चाहे मल्टी सेल बोलूँ, एक सेल में एक सेल वाला जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मतलब एक ही सेल है उसमें, मल्टी सेल वाला है वो भी सेल से ही बना है, सिंगल सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है ना, बना हुआ नहीं बना हुआ, यस सर Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब है चाहे मल्टी हो चाहे सिंगल हो, सेल क्या हो गई, एक बेसिक चीज हो गई है, बेसिक यूनिट हो गई है लाइफ की, है ना। तो सेल है तो लिविंग मतलब लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, सिंगल सी बात है, ठीक है। वो बात अलग है, सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर सेल्स है वहाँ पे, चाहे वो सिंगल सेल है चाहे मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिजम्स है, इसका मतलब है कि जो सेल की हम बात कर रहे हैं, जो हम सेल्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं, जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं वो सेल परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस को। कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है वो सेल, वो सेल क्या कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, है ना। वो सेल रेस्पायरेशन कर रहा होगा, रेस्पायरेशन कर रहा होगा। वो सेल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, है ना, रिप्रोडक्शन भी कर रहा होगा, ठीक है। वो सेल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा होगा, है ना, डिवीजन। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा होगा, है ना। हाँ बहुत सारे एटसेट्रा, मतलब जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जो आपको पता हो, ठीक है। तो ये मैं मेन मेन चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो सेल क्या है, इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच परफॉर्म मैनी फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। समझ में आया। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल रिएक्शंस अकर, केमिकल। है ना, अकर, है ना, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, उन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। केमिकल रिएक्शन जो चलती है हमारे बॉडी के अंदर, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन Sir, क्या होता है, यस,
सर आपकी आवाज से बहुत स्लो आई सर, थोड़ा तेज बोल सकते हाँ हो? बिल्कुल 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 तेज। अब ठीक है? यस सर, अब परफेक्ट है। ओके ओके, थैंक यू। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है, सेल रिप्रोडक्शन में भी परफॉर्म करता है, सेल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता मुझसे पूछो, वरना मैं आगे चलूं। क्या चीज? ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, क्या करवाना? ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना? यस सर। है ना? यस सर। तो ट्रांसपोर्टेशन में वही चीज है, रोल है, सेल है ना? यस। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। और हो गया? ठीक है। देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक अमीबा का। अमीबा, आपको सबको अमीबा का एग्जाम्पल इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आप सबको पता है अमीबा है क्या। अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है ना? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सर। पता है ना सबको? यस सर। ये सिंगल सेल, सर यूनिसेल्युलर। हाँ ऑर्गेनिजम्स है ना? ऑर्गेनिज्म है, इसको हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। यूसी का मतलब यूनिसेलुलर, है ना? तो ये यूनिसेलुलर भी है। इसका मतलब है जैसे ये मैंने अमीबा बना दिया, ये रहा अमीबा, है ना? ये अमीबा की मैंने स्ट्रक्चर बना दी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, है ना? ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यस सर। अभी देखो ये अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है ना? ये जो अमीबा है ये मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है। ये अमीबा एक सिंगल सेल जो है वो रेस्पायरेशन भी कर रहा है। ये सिंगल जो अमीबा है ये रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। ये अमीबा और भी अदर्स फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक सेल क्या है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म भी करता है, ठीक है। ठीक है भाई? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यस सर। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे हम ह्यूमंस है ना? हम ह्यूमंस है, तो ह्यूमन के अंदर एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल है ना? बहुत सारी सेल है या नहीं है? यस सर है। है ना? यस बहुत सर। सारी यस cells यस हैं। सर। सर। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या याद हो या कभी पढ़ा हो आपने पहले कभी, तो आपको पता है कि मेल मेल को हम क्या बोलते हैं? मेल कौन होते हैं? ये साइन किसका है और ये साइन किसका है? तो फर्स्ट वाला मेल का है, सेकंड वाला फीमेल का। मेल, ये मेल होते हैं साइन और ये फीमेल का साइन है, ठीक है। ये फीमेल है। मेल अपने गैमेट बनाता है ना? पता है ना? फीमेल भी यस अपने सर। गैमेट बनाते हैं, है ना? और ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ना? जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट बनता है ये एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो सिंगल सेल की स्ट्रक्चर है, इन सेल के अंदर एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, चार से आठ सेल बन जाते हैं, बहुत सारे सेल बन बन के एक एक जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो प्रोड्यूस वो बनता है ना? पता है ना? एक ह्यूमन का ह्यूमन ह्यूमन बेबी बनता है ऐसे, ठीक है। ह्यूमन बेबी बनता है, मतलब एक सेल से एक ह्यूमन बेबी की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि जो एक सेल है उसके अंदर डिवीजन चली, उसके अंदर और डिवीजन चली, फिर धीरे धीरे आंखें बनी और बहुत सारे ऑर्गन्स बने हमारे। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स होती है वो मिलके ऑर्गन्स भी बना सकते हैं, है ना? समझ रहे हो? यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो देखो,
वो मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको एग्जाम्पल भी पता रहे धीरे धीरे, है ना। अपने माइंड को ना ब्रॉड करना है हम लोगों को, और बढ़ाना है, और नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि एक सेल है ना, एक सेल है ना, ये एक सेल है, सिंगल सेल, ठीक है। आपको पता है एक सेल है, मतलब सेल अगर एक नंबर में है तो हम उसको सिंगल सेल बोल देते हैं, ठीक है। अगर अ ग्रुप ऑफ सेल हो, बहुत सारे सेल्स हो, नेट टिश्यू। क्या बोलते हो ना, टिश्यू। सर टिश्यू। 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 तो मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल हो, अ ग्रुप ऑफ सेल हो, तो उसको क्या बोलते थे हम, टिश्यू, टिश्यू। है ना। ये टिश्यू हो गया, है ना। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू? यस सर। कैसे सही है बताओ मुझे। बताओ बताओ बताओ, कोई नहीं। देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल हम बोल रहे हैं भाई। टिश्यू उसको बोलेंगे जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करे, जो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करे उसको ही तो टिश्यू बोल सकते हैं, यस सर। है ना। अगर ये मान ले कि ये वाला जो सेल है ये अलग फंक्शन कर रहा है और ये वाला सेल अलग फंक्शन कर रहा है, तो ये टिश्यू है ही नहीं, ये तो एक सिंगल सेल हो गया। सिंगल सेल ऑफ दिस टिश्यू, सिंगल सेल ऑफ दिस टिश्यू। अगर ये सारे टिश्यू एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये टिश्यू है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, उसको हम बोलेंगे टिश्यू है ये, ठीक है। a group of cell which perform a similar function that is called tissue, ठीक है। यस सर। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर एक ह्यूमन बेबी की फॉर्मेशन होती है ना। अब ये देखो कि ह्यूमन के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, है ना। एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं। जैसे टिश्यू कैसे मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। और यस। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। और मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी सुना होगा आपने, है ना। यस टी सर। सर टी मेरिस। को टिश्यू होता है। तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझो, एक चीज़ को लेके कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक सेल ने इतने सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू बना दिए, है ना, डिफरेंट टाइप के टिश्यू बना दिए। इसका मतलब है कि ये सेल पहले 2 सेल में, 4 में, 8 में, 10 में, सॉरी 8 में, 16, 32, 64, 128, आगे 256, ऐसे सेल्स में डिवाइड होते चले गए होंगे, ठीक है। फिर कुछ सेल्स ने, कुछ कुछ स्पेसिफिक सेल्स ने इसकी फॉर्मेशन कर ली, कुछ अलग स्पेसिफिक सेल ने इसकी फॉर्मेशन कर ली, कुछ अलग स्पेसिफिक सेल ने इसकी फॉर्मेशन कर ली, कुछ अलग स्पेसिफिक सेलों ने इसकी फॉर्मेशन कर ली होगी, है ना। तब जाके एक ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है जो एपिथेलियल टिश्यू हो गए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एक कॉमन फंक्शन को, कॉमन फंक्शन को, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एक कॉमन फंक्शन को, ये परफॉर्म कर रहा है एक अलग फंक्शन को, ये परफॉर्म कर रहा है अलग फंक्शन को, ठीक है। भाई मस्कुलर टिश्यू किस चीज़ को परफॉर्म करता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हमारे चलने में हेल्प करता है ना। जो जो नर्वस टिश्यू होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो जो हम सोचते हैं, सब मैसेज सेंड है ना, करने के मैसेज लिए। सेंड करने में हेल्प करता है। तो देखो सारे नर्वस टिश्यू क्या काम करते हैं, मैसेज सेंड करने में, है ना। अब ये नर्वस, अब मस्कुलर टिश्यू तो ये काम करेगा नहीं जो नर्वस टिश्यू करता है। इसका मतलब है टिश्यू कौन से होते हैं, जो कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो अगर एक सेल बोलूँ तो मैं उससे बोलूँगा सिंगल सेल है, ये है सिंगल सेल, ठीक है। अगर अ ग्रुप ऑफ सेल तो उसे मैं टिश्यू बोलूँगा, लेकिन टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ
विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, अब देखो टिश्यू जो होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, along with similar tissue made up organs। ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि बहुत सारे टिश्यू मिलके, है ना, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑर्गन जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लीवर होता है, लीवर हार्ट, एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, लंग, जितने भी, हाँ, ये ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है, तो बहुत सारे टिश्यू मिलके लीवर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हार्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेल्स, सिंगल सेल, बहुत सारे सेल्स हो, अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो टिश्यू बन जाता है। बहुत सारे टिश्यू को कंबाइन कर दिया जाए तो ऑर्गन बन जाता है, ये ऑर्गन बन गया। ठीक है, अगर ऑर्गन्स को एक साथ लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी। बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन्स कम टुगेदर, है ना, अगर सारे ऑर्गन्स को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कम टुगेदर टू फॉर्म organ system, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम, फाइनली ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, फाइनली ऑर्गन सिस्टम फॉर्म whole body, ऑर्गेनिज्म। हाँ, मतलब होल बॉडी। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट बॉडी, है ना, एक कंप्लीट इंडिविजुअल, इंसान या कोई भी बोलना चाहो, है ना। ठीक है, आपको जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, yes sir, यस सर। Yes, sir. पक्का। सर देखो, अगर मैं इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दूं इस चीज को, ऐसे कि भाई अगर सिंगल सेल, अगर अगर हमारे पास एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल मतलब एक ही सेल है तो उसको सिंगल सेल ही बोलेंगे। एक से ज्यादा सेल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, system, और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं whole body, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो पहले जो ह्यूमन, जब जब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिले तो जाइगोट बना, एक सिंगल सेल बनी। उस सिंगल सेल ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन्स बनने का मतलब क्या है, लीवर, हार्ट, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्प्लीन वगैरह, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स बनते चले गए। फिर धीरे धीरे वो ऑर्गन्स जो है ना वो एक ही जगह पे फॉर्म हो गए, तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। उस ऑर्गन सिस्टम बनने से क्या हो गया, एक ह्यूमन की शेप मिल गई उसे। ठीक है, समझ में आया अब। यस सर। ओके, आगे बढ़ते Yes, हैं, sir. आगे बढ़ते यस हैं। सर देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, Sir, nerve cell. विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सर लीवर। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, स्किन ऑप्शन दे देता हूँ ना। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए स्किन हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के लिए लीवर हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के लिए हार्ट। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के लिए स्प्लीन। ठीक है, बताओ विच वन इज द क्या होता है? लार्जेस्ट
ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स? बताओ भाई। What is spleen? The skin. Skin. कितने बच्चे बोले स्किन है? Sir, I am asking sir, what is the meaning of spleen? बताता हूँ, अभी Sir, बताता answer हूँ। the skin. Sir, liver. सर Sir, लीवर। answer is skin. Sir, skin answer. Sir, skin. स्प्लीन वो जगह है जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है ना? सर स्किन। बताओ कितने बच्चे स्किन के साथ हैं? Sir, I am. भाई कितने बच्चे जो है वो स्किन के साथ है, कितने लीवर के साथ है, कितने हार्ट के साथ है, कितने स्प्लीन के साथ है? Sir, 1, 2, 3, 4. सर 4 बच्चे तो हैं स्किन। सर 4 बच्चे तो हैं। तो 4 बच्चे हो तो इसका मतलब 4 बच्चे स्किन की के साथ। कोई लिमिट नहीं होती? सर, एक ही के स्किन साथ हो, स्किन के साथ? मतलब स्किन हर कोई बोल रहा है, ठीक है। लीवर नहीं हो सकता? No, sir. बताओ भाई, लीवर क्यों नहीं हो सकता? सर लीवर ही तो है सर, 8th क्लास में ही बताया था। देखो, अगर मैंने बोला विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन के साथ साथ एक वर्ड और ऐड कर लूँ कि एक्सटर्नल ऑर्गन, है ना, या ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, तो आंसर हो जाएगा इसका स्किन, ठीक है, क्योंकि स्किन वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो स्किन ही है, ठीक है, लीवर नहीं है। अगर मैं वर्ड जोड़ देता हूँ लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, दैट इज द स्किन। अगर मैं एक और वर्ड जोड़ दूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल अंदर की साइड वाला, तो दैट इज द लीवर, ठीक है। ठीक है जी। सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज। स्किन क्या है हमारा? स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन, और ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल सर अगर ऑर्गन हमारा। एक्सटर्नल और इंटरनल से कुछ भी ना लिखा हो हाँ, तो भी सर स्किन ही होगा। हाँ, स्किन ही होगा, ठीक है, ठीक है। क्यों है ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन? क्योंकि ये पूरी बॉडी पे फैला हुआ है ना। अगर स्किन को आप हटाओगे तो पूरी बॉडी की स्किन निकालनी Yes, पड़ेगी ना sir. आपको, यस सर। यस सर। है ना। तो बिकॉज इट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, लीवर होता है, ठीक है। हार्ट तो पंपिंग के काम आता है ना, पंप करता है ब्लड को, पंपिंग ऑर्गन है ये हमारा, ठीक है। और स्प्लीन क्या है? स्प्लीन वो होता है जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, आरबीसी की Okay, डेथ होती है, ठीक है, वहाँ पे ये स्प्लीन वाला एरिया होता है, ठीक है। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, नोट कर दिया। ठीक है, सर ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक को Yes, लेकर। sir. अब मेरे को बताओ कि जो सेल है, सेल को डिस्कवर किसने किया है? सर रॉबर्ट सर हुक। रॉबर्ट हुकी। Sir Robert Hooke हाँ, रॉबर्ट in हुक ने इसको 1665. डिस्कवर किया है। 1665 तो सेल जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बाय रॉबर्ट हुक। बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट Hook. हुक, ठीक है जी। तो सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक कब किया था ने? इन 1665 में, ठीक है, 1665 में इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन इसने डिस्कवर कहाँ से किया था? जो ये डिस्कवर किया है इसने, इसने डिस्कवर रॉबर्ट हुक डेड ने किया है। ब्रांच से जो That's like cork. सर स्लाइड इसने को किया Sir था, slice cork का किया था. हाँ बिल्कुल।
तो इसने कहाँ से डिस्कवरी की थी सेल की डिस्कवरी की थी फ्रॉम फ्रॉम कॉर्क वुड। यस सर। कॉर्क वुड से इनने सेल को निकाला था। कॉर्क वुड वो पार्ट होता है प्लांट का जो डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है, ठीक है। डेड पार्ट को हम कॉर्क वुड बोलते हैं, ठीक सर है। हनी लाइक स्ट्रक्चर। पेड़ से सूख के उसकी वो गिरने अरे लगती है। बताते हैं, अभी आगे तो चलने दो थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। डिस्कवर कहाँ से किया था? फ्रॉम द कॉर्क वुड से, है ना। प्लांट में किया था, प्लांट में किया था, प्लांट से डिस्कवर किया था, लेकिन प्लांट्स के भी कौन से पार्ट से? कॉर्क वुड से, मतलब डेड पार्ट है। जब उसने जब उसने मतलब सेल को देखा पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो उसने बोला कि जो सेल होती है वो, उसका मतलब होता है कि वो दिखने में रूम्स लाइक होती है, कंपार्टमेंट लाइक्स, है ना। तो सेल सेल इज ड्राइव्ड ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सेल्यूला, ठीक है। सेल्यूला मतलब जो सेल, जो हम बोलते हैं सेल आज के टाइम पे, तो ये सेल जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये सेल्यूला। जो वर्ड है कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है अ वर्ड सेल्यूला से। और सेल्यूला का मतलब क्या होता है? सेल्यू का मतलब होता है मीन्स रूम। रूम मतलब होता है इसका रूम, ठीक है। तो सेल्यूला का मतलब होता है रूम, और सेल्यूलर से ही एक वर्ड आया जिसका नाम है सेल, इसलिए हम इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब क्या हुआ? सर उसने सर एक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसने क्या करा? उसने कैसे स्ट्रक्चर यहाँ से प्लांट से निकाली, कैसे स्ट्रक्चर देखी? ही हनीकॉम्ब। फाउंड ही फाउंड कैसे देखी बेटा, बताना। फैब्रिक। सर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, ही फाउंड अ हेक्सागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर यस दैट इज दैट इज हनीकॉम लाइक, है ना। यस सर। हनीकॉम, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है। देखो 3 पॉइंट हमें याद करने बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सेल को लेकर। एक तो मैं इसके स्ट्रक्चर बना दूँ, एक इनने जो स्ट्रक्चर मिली है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिली है ना। ऐसी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हमने पाया, हनी कॉम्ब लाइक ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके की, ठीक है जी। यस सर। ये है सेल, ठीक है। तो यस हमें क्या सर। क्या पॉइंट याद करने हैं, हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है ये कि जो सेल है डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665 में। कहाँ से डिस्कवर करा इनने? कॉर्क वुड से डिस्कवर किया इनने। और जो सेल को डिस्कवर किया है, लेकिन ये सेल का वर्ड है ये कहाँ से आया? ये वर्ड कहाँ से आया? ये आया है सेल्यूला से। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? रूम, ठीक है। उसने कैसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखा? उसने देखा कि जो सेल की स्ट्रक्चर है वो लाइक का हेक्सागोनल या फिर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। यस सर। यस सर। ये हो गया सेल का पहला पॉइंट, पहला, है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सेल का, ठीक है। अब सेल का सेकंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटोन वॉन लुएनहॉक। ल्यूवेन हुक, ठीक है। ल्यूवेन हुक। ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने क्या किया है? इस साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार। 1674 में, 1674 में इनने क्या किया है ऐसा जो उसका नाम हो गया है? इसने क्या किया है? हु इज द वन हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोवन एंड बैक्टीरिया। इसने सबसे पहले डिस्कवर किसको करा? बैक्टीरिया की खोज रो और करी बैक्टीरिया। एंड प्रोटोजोन की खोज करी, ठीक है। इनने डिस्कवर करा, डिस्कवर बैक्टीरिया
एंड प्रोटोजोन को ने डिस्कवर करा। ठीक है, अब इसने डिस्कवर तो कर लिया है ना, डिस्कवर कर लिया, तो उसने इन चीज़ों को बोला क्या, मतलब उसने ल्यूमन हुक ने जैसे डिस्कवर किया बैक्टीरिया को और प्रोटोजोन को, लेकिन उसने एक्चुअली में बैक्टीरिया नाम नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि उन्हें पानी में कुछ देखा उन्होंने बोला भाई ये तो बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं होता है ना, समझ रहे हो, यस सर। है ना। उसने कैसे Yes, डिस्कवरी, sir. हाँ कैसे डिस्कवरी की होगी, उन्हें देखो कैसे डिस्कवरी की उन्होंने, उसने क्या करा, पॉन्ड, पॉन्ड देखा पॉन्ड, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या होता है पॉन्ड ये तो बता दो। Sir, तालाब. सर तालाब। देखो जो पॉन्ड होता है, तालाब जो होता है, उसके घर के आसपास एक तालाब था। ठीक है, उस तालाब में उसने देखा कि कुछ तो है उसके अंदर, जो मतलब कुछ उसको महसूस हुआ है ना, कुछ उसको नेक्ड आई से भी दिखाई दे गया कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है पानी के अंदर, है ना। तो उसने क्या करा, उस पॉन्ड की, पॉन्ड वाटर की ड्रॉप ली है, ड्रॉप ली, पॉन्ड वाटर की ड्रॉप ली है, उसको, इस ड्रॉप को उसने इसके ऊपर रख दिया, अपना इजाद किया हुआ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उसने, इसका खुद का माइक्रोस्कोप था ये, ठीक है, बनाया हुआ। तो पॉन्ड वाटर लिया उसने घर के आसपास से, उसको एक स्लाइड पे रख के और माइक्रोस्कोप के द्वारा उसने उसको देखा। तो उसने जब देखा तो उसने क्या देखा उसके अंदर, उसने देखा, उसने क्या सीन करा, क्या देखा उसने, उसने देखा मूविंग फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसने देखा कि पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स है जो मूव कर रहे फ्रीली। भाई कोई मूव कर रहा है फ्रीली, इसका मतलब वो लिविंग ही होगा, सिंपल सी बात है ना। हमने लिविंग की डेफिनेशन देखी है ना। तो मूव कुछ, उसने जब पानी को देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ पानी के अंदर कुछ चल रहा है फ्रीली, इसका मतलब है उसने देखा कि मूविंग फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है। ठीक है, फिर उसने क्या करा, जो ऑर्गेनिजम्स को देखा उसने उनका नाम देने की कोशिश करी। तो उसने जो फ्रीली घूम रहे थे उस पानी के अंदर, उसने बोला कोल्ड एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स, ठीक है, एनिमल क्यूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो उसने उनका नाम क्या दिया, एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स का जो मतलब होता है वो होता है टिनी, टिनी एनिमल्स को हम एनिमल्स क्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने जो देखा वहां पे माइक्रोस्कोप सर में एनिमल क्यों समझ नहीं आया। अरे जो उनने देखा ना, समझ है ना, सुन रही हो, यस सर। जो देखा उसने, मतलब जो फ्रीली वहां पे मूव कर रहे हैं पानी के अंदर, उनका नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। ओके सर। ठीक है, और एनिमल क्यूल्स का मतलब क्या होता है, टिनी एनिमल्स, मतलब छोटे छोटे से एनिमल, है ना, छोटे छोटे से एनिमल। 1600 सन 1600 की बात थी, उस समय ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, है ना, समझ रहे हो। यस और सर। ज़्यादा फर्क भी नहीं पता था Yes. लोगों की, एनिमल्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा फर्क होते हैं बैक्टीरिया। अब हमको पता है, क्योंकि हमें पता है पहले से ही बैक्टीरिया अलग होते हैं, प्रोटोजोन्स अलग होते हैं, ये अलग होता है वो अलग होता है, लेकिन पहले तो ये चीज़ें थी नहीं ना। ठीक है, यस सर। ओके, तो जो है ना, तो इसका मतलब है जो ल्यूवेन हुक था उसने क्या देखा, उसने, दैट इज उसने एक लाइन लिख देता है यहाँ पे, ये लाइन पूछी जाती है, फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, है ना। तो जो ये लाइन है ये वाली, क्या उन्होंने देखा, उसने क्या देखा, उसने देखा फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, ये लाइन भी याद रखनी है, ये भी चीज़ याद रखनी है, हर चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है,
Yes, sir. ओके, देखो, ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया की खोज करी, ठीक है, प्रोटोजोन की खोज करी, ठीक है। इसका मतलब है ल्यूवेन हुक को हम क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। Yes, sir. देखो, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सेल के अंदर थर्ड पॉइंट है, एक साइंटिस्ट है, हैंस एंड ज़ेकेरियाज, सुना नाम? No, sir. तो हैंस एंड ज़ेकेरियाज ने क्या करा, हैंस एंड ज़ेकेरियाज ने डिस्कवर करा, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप की खोज करी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज करी, ठीक है। जो पहले जो माइक्रोस्कोप थे, पहले इतने ज़्यादा मतलब नहीं थे, सब अपने अपने लेके ही चलते थे, मतलब अपने अपने बना लेते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है वो डेवलप हो चुकी है। लेकिन इन्हें खोज करी इसकी, इसने करी 1590 में, इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज करी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो हैंस एंड ज़ेकरियाज ने क्या किया है, डिस्कवर करा क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ में एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट Yes, sir. ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 Nucleus की में, 1831 में क्या डिस्कवरी करी, Nucleus. sir nucleus. Sir, nucleus in cell. हाँ, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, सेल के अंदर डिस्कवर कराने है ना। तो इसने क्या डिस्कवर करा, डिस्कवर्ड Nucleus in the न्यूक्लियस इन द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ठीक है। और ही इज ऑल्सो फेमस, ये एक चीज के लिए और फेमस हुआ था रॉबर्ट ब्राउन, ही इज ऑल्सो फेमस फॉर ब्राउनियन मूवमेंट के लिए, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट के लिए फेमस हुआ था ये, ठीक है, motion. ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, Zag motion. हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, मतलब मूविंग पार्टिकल, मूविंग मूविंग पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। उसने सॉल्यूशन के अंदर मूविंग पार्टिकल्स की खोज करी, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। उसने ये भी खोज करी। आगे चलेंगे तो एक और साइंटिस्ट आ जाएंगे हमारे पास, पांचवा साइंटिस्ट है शेल्डन, शेल्डन एंड Swan. स्वान, ठीक है। तो शेल्डन एंड स्वान ने क्या खोज करी है, Cell theory. सेल थ्योरी, ठीक है। तो शेल्डन स्वान ने प्रपोज करी, प्रपोज्ड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को प्रपोज करा। और इसने, सेल थ्योरी होती क्या एक्चुअली में, कौन बताएगा? Sir basic unit of life. बिल्कुल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की डेफिनेट बताया कि जो लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। बट उसने एक चीज़ और बताई थी, उसने ये बताया था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, आर कंपोज्ड ऑफ, बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ सेल्स,
मतलब कोई भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो बने हुए सेल से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बन जाता है। ठीक है, सेल का मतलब हो गया फिर बेसिक यूनिट लाइफ। इसका मतलब कोई भी प्लांट हो कोई भी एनिमल हो, वो हर कोई एनिमल हर कोई प्लांट किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से। तो सेल क्या हो गई, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गई है। ठीक है, Yes, sir. ओके। sir. थोड़ा आगे चलेंगे, एक और साइंटिस्ट आ जाएगा जिसका नाम है परकिंजे, है ना। परकिंजे, परकिंजे ने 1839 में क्या दिया था। Protoplasm. हाँ बिल्कुल, डिस्कवर्ड सर आप 1 मिनट ऊपर करेंगे स्क्रीन। प्रोटोप्लाज्म। हाँ बिल्कुल, लो बेटा नोट करो। देखो शेल्डन, शेल्डन ने थ्योरी दी थी 1839 में। ठीक है, और इसने थ्योरी दी थी 1838 में। ठीक है, ओके सर, नोटेड। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया। यस सर। मतलब अब मुझे बताओ, एक ही थ्योरी को अलग अलग टाइम पे कैसे दे सकता है कोई, कौन बताएगा। सर हो सकता है कि शेल्डन ने 1838 में की हो और फिर शिवान ने 1839 में, उसके बाद दोनों ने डिस्कस करने के बाद एक साथ थ्योरी प्रपोज की हो। हम्म, जो जो शेल्डन होता है, जो शेल्डन था ना, जो शेल्डन था वो एक जूलॉजिस्ट था, जूलॉजिस्ट। और जो श्वान सर था सर सेल्डन ने वो एक बोटेनिस्ट था। ठीक है, जूलॉजी का मतलब है एनिमल्स की स्टडी करने वाला, और बोटेनिस्ट का मतलब है प्लांट्स की स्टडी करने वाला, है ना। तो प्लांट के बारे में स्टडी करते करते उसने वो एनिमल के बारे में स्टडी करके ये बोल दिया था ना कि हर कोई एनिमल किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। उसने 39 में बोला कि हर एक प्लांट सेल से बना हुआ है। तो कंबाइन थ्योरी को ये प्रपोज कर दिया गया कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, सेल से। ठीक है, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो परकिंजे 1839 में डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। तो बताएगा प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। Sir, liquid substance बताओ, of cell. सर जब प्रोटोजोआ, सॉरी, अगर मैं मान ले, मैं आपको ये एक सेल दे दूं, सर ये जब रही एक सेल, न्यूक्लियस और वो एक साथ रहते यहाँ हैं। पे मैंने बोल दिया ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का है, इसकी सराउंडिंग में। किसके सराउंडिंग में। सर न्यूक्लियस के आसपास की सराउंडिंग। तो न्यूक्लियस के आसपास वाले को तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जितना भी एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। है ना, बोलते नहीं बोलते हैं। यस सर। तो फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कंटेंट को मिला के, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, पूरा का पूरा ये क्या होता है, ये होता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्या होता है ये होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर इतना बोलेंगे कि भाई ये एरिया क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
और प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का भी कंटेंट जोड़ लेते हैं और साइटोप्लाज्म का भी कंटेंट जोड़ लेते हैं, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। याद रहेगा? यस सर। Yes, याद sir. रहेगा। Yes, sir. और और ये भी बताओ कि साइटोप्लाज्म में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर भाई, क्या क्या सर होता है? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ हाँ एंडोप्लाज्मिक बिल्कुल, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक लोसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और गोल्गी Golgi एपेरेटस होता apparatus. है, और गोलगाई बॉडीज। लोसोसोम, और सर लोसोसोम, वैक्यूल होता है, सर और लोसोसोम्स। और जितने भी ये होते हैं ना, ये जितने भी मैं ये नाम ले रहा हूँ, ये वैक्यूल वगैरह, ये है क्या, सारे मिला के क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, सर है ना? लोसोसोम्स भी होते हैं, सर हाँ लोसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, ये ना लाइसोसोम्स मैंने बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी होते हैं सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल्स सैप, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मेरे को बताओ, सेल की जो सेल आउटर, ऑर्गेनेल्स। जो सेल की बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इस वाली लेयर को क्या बोलेंगे, Sir, बाहर cell वाली? wall. सर सर सेल सैप और लोसोसोम। अगर सेल वॉल ना हो किसी सेल के अंदर तो Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने बनाया है ये है सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल ना हो वहाँ पे तो सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा सर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी हो, तो अगर ये मैं ये बाहर वाली लेयर एक और बना दूं, लेयर, ये एक और लेयर हो जाती है इसके बाद, सेल तो मेम्ब्रेन। अगर ये है सेल वॉल अपनी, अगर ये लेयर भी प्रेजेंट है यस सर। सेल वॉल बोल देंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना? सर सेल सैप भी होगा ना? हाँ होगा, ठीक है भाई, ओके सर। समझ में आता जा रहा है, Yes, धीरे धीरे sir. क्लियर हो रहे हैं ना फंडे, चीजें क्लियर यस हो रही सर। हैं। Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। फिर सेवन नंबर पे आ जाएगा वर्चाओ। वर्चाओ का एक साइंटिस्ट है वर्चाओ, ठीक है, उसने 1855 में, मॉडर्न सेल थ्योरी। हाँ मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी बोल लो, या जो सेल थ्योरी क्या दी थी, सेल थ्योरी होता क्या है कि हर कोई प्लांट, हर कोई एनिमल किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। मतलब सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसी चीज़ को एक्सपेंड करके वर्चाओ ने बता दी, ठीक है। तो इस वर्चाओ ने क्या दिया है, वर्चाओ ने दिया है एक्सपेंड, एक्सपेंड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को एक्सपेंड करके बता दिया है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। भाई सेल थ्योरी को एक्सपेंड कर दिया वर्चाओ ने खाली, या इसी को बोल दिया ये मॉडर्न है, MOR मॉडर्न है ना, इसको इसको इस तरीके से बता दिया, ठीक है। ये लो ऊपर कर दिया मैंने, थोड़ा सा लिख लो, सर डन। ठीक है। तो सेल थ्योरी को किस तरीके से एक्सपेंड किया है वर्चाओ ने, ये देखते हैं। भाई इसने क्या करा, इसने क्या बोला सेल थ्योरी के बारे में, इसने बोला all the all the cells आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। arise बोल लो या comes बोल लो, बात एक ही है। all the cells arise from pre existing सेल से, ठीक है। तो इसका मतलब है वर्चाओ ने क्या बोला, वर्चाओ ने बोला जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो बने हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब मान लेते हैं कि भाई मैंने बोला था एक मेल होता है, एक फीमेल होता था, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इनके जब गैमेट मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, है ना, जाइगोट बनता है एक सेल वाला। अब देखो एक सेल ने पूरे और एक ह्यूमन को बना दिया, है ना। तो इसका मतलब है एक सेल ने पहले 2 सेल बनाए होंगे, 2 से बने होंगे 4 सेल, है ना, ऐसे बने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये सेल बनते आ रही है, कहाँ से बन रही है,
ये पीछे वाली सेलों से बनती हुई आ रही है ना, समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। और और एक तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका, वर्चाओ का। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? वर्चाओ को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी थ्योरी। बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं मॉडर्न वाली, ठीक है। और फादर ऑफ पैथोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं वर्चाओ को, ठीक है। तो ये वर्चाओ के बारे में 2-4 पॉइंट और लिख लेना ये, ठीक है। समझ में आता जा रहा है ना आप लोगों के? यस सर। सर पैथोलॉजी के नीचे क्या लिखा है? मेडिसिन। भाई पहले से थोड़ा सा फर्क है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हमें चैप्टर अब आ रहा है धीरे धीरे। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नोट कर लिया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं सेल एक्सपेरिमेंट। देखते हैं, ठीक है। देखो हमने कितने साइंटिस्ट के नाम लिख लिए हैं? 7 साइंटिस्ट के नाम लिख लिए हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला तो रॉबर्ट हुक, सेकंड में कौन था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, थर्ड कौन था? हैंस एंड ज़ेकेरियाज, यस। रॉबर्ट फोर्थ ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन, फिफ्थ पे कौन था? शेल्डन एंड श्वान, सिक्स पे कौन था? परकिंजे, सेवन पे कौन है? वर्चाओ, ठीक है। 7 साइंटिस्ट है। मैं एक जगह नाम लिख देता हूँ उनके साइड में कोने पे, नाम भी याद करते हैं मैं हैंड टू हैंड। सबसे पहला था रॉबर्ट हुक, सेकंड पे कौन था? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, है ना। और थर्ड पे कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। Hans and Zacharias. चलो जो भी लिखना लिख लो, कोई बात नहीं। हैंस एंड ज़ेकेरियाज। और फोर्थ पे कौन था? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन। फिफ्थ पे कौन है? स्क्लीडन एंड स्वान। Skadden and Swadden. क्लेलन एंड श्वान। और सिक्स पे कौन है? विरशो। परकिंजे। सेवन पे कौन है? वर्चा। Virtue. बताना मेरे को, बताना परकिंजे ने क्या दिया था? देख के मत Protoplasm. बताना, देख के सर मत बताना। प्रोटोप्लाज्मा सर डिस्कवर किया था। देख लिया आपने। रॉबर्ट ब्राउन ने? फिर से देख के बताओगे? सर पॉन्ड में करा था कुछ। रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था पॉन्ड में, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया Sir, था। nucleus किया था. पॉन्ड में बताने वाला ये था ल्यूवेनहुक। टिप्स पे याद होने चाहिए हम लोगों को। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एंटोन वैन रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? हैंस ज़ेकेरियास ने क्या दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया? शेल्डन एंड श्वान ने क्या दिया? हाँ, सर इन्हें पानी में इतनी दूर से कैसे दिख गया? मतलब कि कुछ हिल रहा है। देखो आप कभी पॉन्ड के पास नहीं गए हो, है ना। आप शहर में रहते हो, आपने नाले वाले ही देखे होंगे इधर उधर। अब पहले क्या था? पहले जमीन इतनी हंसी बढ़िया, मौसम वगैरह मोलमाली रहता था, तो पॉन्ड वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। यस सर। तो बहुत फर्क है पहले में बाद में। तो 1600 में था, आप लोग 2000 में जी रहे हो। तो इनको याद करते हैं ना हैंड टू हैंड। अभी मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ल्यूवेन हुक ने क्या किया था, हैंस एंड ज़ेकेरियास ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, शेल्डन श्वान ने क्या किया था।
परकिंजे वर्चा, उनके नाम याद होने चाहिए आपको, नाम के साथ साथ काम भी याद होना चाहिए। अब देखते हैं सेल एक्सपेरिमेंट। सेल एक्सपेरिमेंट में कैसे मतलब सेल को देखा जाता है जनरली, ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में भी वगैरह वगैरह, है ना। तो कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट? सर हायर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है सुनो। देखते हैं कैसे देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पी लेके उसको एक सबसे ग्लास पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे टुक स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन, ठीक है। Onion peel। हाँ, ऑनियन है ना, प्याज जो होती है, यस सर वो एक प्याज लेंगे, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ प्याज लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हायर मैग्निफिकेशन। टेक पील, है ना, पील होती है ना, झिल्ली, वाइट sir। कलर की, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना, वाइट वाइट झिल्ली निकलती ना एक उससे सब पिन्नी की प्याज से, तरह। हाँ पन्नी की तरह बिल्कुल, है नहीं। तो टेक पील ऑफ ऑनियन, पील ऑफ ऑनियन फ्रॉम कॉनकेव साइड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टेक पील फ्रॉम कॉनकेव साइड ऑफ ऑनियन, ठीक है, कॉनकेव साइड ऑफ ऑनियन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्याज ली स्मॉल पीस, उसकी जो पील होती है उसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया थर्ड पॉइंट पे, कि हमने जो निकाला है उसको एक सॉल्यूशन में डिप करा दिया, ठीक है, सॉल्यूशन में डिप करा दिया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टेन्स को, ठीक है, हमने लिया, ठीक है, स्टेन्स को हमने लिया। जो स्टेन्स होते हैं वो लाइक, कौन कौन से स्टेन्स हो सकते हैं, लाइक सेफ्रोनिन, है ना, सुना होगा आपने नाम, सेफ्रोनिन, है ना, या फिर मिथाइलिन, ठीक है। इनसे क्या होता है, इन इन सॉल्यूशन से लेने, इन स्टेन्स को लेने से होता क्या है, देखो, इन जो स्टेन्स को हमने लिया है, इन स्टेन से होता क्या है, इन स्टेन से होता क्या है, जो हमने सेफ्रोनिन लिया है या फिर मिथाइलिन लिया है, इन स्टेन से होता क्या है। देखो, हमने जो पील ली है, जो पील को हमने लिया है, ये एक वाइट कलर की झिल्ली होती है ना, हिंदी में बोलते हैं झिल्ली से, पील बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो जो हमने वाइट कलर का पील लिया है, तो ये कलरलेस है, कलरफुल नहीं है। तो माइक्रोस्कोप में आप देख नहीं पाओगे कि भाई ये जो कंपार्टमेंट्स है, रूम जिसे बोल रहे हैं हम, जैसे हम सेल बोल रहे हैं, वो कहाँ तक फैला हुआ है, एक सेल कितना बड़ा होता है। तो उसके लिए ना कलरफुल होना ज़रूरी है सेल्स का। तो कलरफुल से क्या हो जाता है ना, एक एरिया पता लग जाता है कि इतने एरिया में कलर फैला हुआ है, समझ रहे हो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सर तो इस वजह से हम स्टेन्स का यूज़ करते हैं, सेफ्रोनिन हो गया, मिथाइलिन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन स्टेन्स की वजह से, फोर्थ पॉइंट, इन स्टेन्स की वजह से होता क्या है, बाय यूजिंग stains we can easily seen the cell wall, है ना, सेल वॉल देख सकते हैं, एंड सेल ऑर्गेनल्स आराम से हमें दिख जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है ये हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब देख सकते हैं ना, मतलब अगर हमने स्टेन्स को डाल दिया उस पील पे जो हमने
निकाली है प्याज से, ऑनियन से, ठीक है, उसके ऊपर सेफ्रोनिन डालने, मतलब ये स्टेन्स डालने के बाद उसको हमें थोड़ा सा कैप्ट भी करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट में आएगा कि हमने अभी तक देख नहीं पाया उसे, हमने उसे थोड़ी देर रखा, कीप कीप फॉर 5 to 10 मिनट्स, ताकि वो जो सेफ्रोनिन डाला है वो थोड़ा मिल सके, है ना। एंड फाइनली ऑब्जर्व इन फाइनली Finally observe it. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। यस सर। ठीक है, तो हमें माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगा, हमें कुछ एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी ऐसे करके, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे करके दिखाई देगी, तो हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सैफरोनिन डाला है तो मान लो कि ये आपको रेड कलर का दिखाई दे जाए ऐसे, है ना, और अंदर के जो ऑर्गेनल्स है वो आप, जो अंदर वाले ऑर्गेनल्स है इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं अंदर, वो आपको कुछ ऐसे दिखाई दे जाए, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है ना। तो पता लगा लिया कि भाई ये एक पूरा सेल है, इसके अंदर ये इसके ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, और क्या होता है ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनल्स हो गए। एक सेल वॉल को देख लिया, सेल वॉल का पता लग गया। ठीक है, तो ये पता लग गया तो जगह पता लग गई कि भाई इतने एरिया में सेल फैली हुई है एक। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर हम उसे स्टेन में से डालेंगे, उसके बाद से हर एक एक सिंगल सेल में से अलग अलग कलर आएगा। हाँ, जितने एरिया में वो कलर एब्जॉर्ब हो चुका होगा उतने एरिया में आएगा वो। सर सिंगल सेल को। नहीं, अगर हमने पील ली है ना, हमने एक झिल्ली ली है, अब ये मान लो कि हमने ये प्याज ले लिए, ठीक है, ये प्याज का टुकड़ा ले लिया एक, ठीक है, हमने से इसमें से वाइट कलर की एक पील निकाल ली, तो जो पील निकालेंगे वो भी तो इतनी बड़ी ही होगी ना। अब इसके अंदर एक सेल तो है नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी ऐसे ऐसे करके, है ना। हम इसके ऊपर स्टेन डाल रहे हैं, तो स्टेन डालने का मतलब क्या, जितना स्टेन फैलेगा, जो जो सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी उसको सेल को हम देख लेंगे इजिली। ओके सर। ओके, ठीक है जी। यस सर। ओके, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, सेल का एक्सपेरिमेंट। ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, बताओ भाई वर्षाओं ने क्या दिया था? Modern cell. Modern cell theory. हम्म, सर मॉडर्न सर मॉडर्न सेल थ्योरी। बताया गया था मॉडर्न सेल थ्योरी में। The cells are formed from the pre-existing cells. ओके, और शेल्डन शॉन ने क्या दिया था? सर सेल थ्योरी। मॉडर्न और सेल थ्योरी क्या होता है? सर जिसमें हमें पता लगता है कि Sir, all सर animals- एनिमल एंड प्लांट्स में से सब में सेल होता है। ओके, और परकिंजी ने क्या दिया था? Protoplasm. Protoplasm. ओके, ल्यूवेन हुक ने क्या दिया था? सर पॉन्ड के अंदर उसने Sir, सर देखा उन्होंने है लिविंग सेल। सेल डिस्कवर किया था। सर लिविंग सेल डिस्कवर किया था उन्होंने। ओके, और रॉबर्ट हुक लीवा ने? प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक हुक ने? ने सर ट्री के कोर्क में सर वो देखे थे सेल। सर he discovered the cell। ओके, और चलो सारे हो गए मेरे ख्याल से, है ना। और हैंस और जैकरियाज? Compound सर microscope. डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड और माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट ब्राउन? सर न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। Nucleus. ओके,
एक मिनट बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, आप इतने इसको याद करो, एक्सपेरिमेंट को याद करो, है ना। एक मिनट, अर्जेंट कॉल है। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ जी, याद कर लिया आपने? यस सर। सर अभी कर रहे थे। अच्छा अच्छा। देखो बच्चों, मेरा एक मतलब एक ही का, और आपको एक चीज़ ही बताता हूँ कि हमेशा ना मतलब बायोलॉजी का जो नाम होता है ना, नाम है कि भाई रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसमें थोड़े बहुत अपने ट्रिक्स बना के चलोगे, आप उसको रेक्टिफिकेशन की तरह याद नहीं करना, अपने को याद करना है। जो आज पढ़ा वो आपको ना कल भी याद होना चाहिए, वो आपको 10 दिन बाद भी याद। सर समझ समझ के पढ़ते। आपकी स्क्रीन चली गई, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर शायद लीव हो गए हैं। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ जी, कहाँ पे था मैं, क्या बोल रहा था मैं आपको? सर आप बताए थे कि हमको। क्या बोल रहा था मैं आपको?
आप बता रहे थे लर्न हमें कितना बता ऐसा दिया वो तो करने बता के दो, मतलब मुझे तो पता नहीं याद था रहे। फोन कट गया। बताइए कट गया है। तो यही है कि मतलब इतना, सेल हाँ तो इतना एक्सपेरिमेंट पूरी हो अच्छी गई तरीके से थी। पढ़ो कि आपको ना दोबारा उसी टॉपिक पे दोबारा इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो बहुत टाइम के बहुत मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए आप लोगों को। तो सर नेक्स्ट जो समझ टॉपिक है समझ हमारा, हाँ मतलब ट्रिक्स बनाओ अच्छी तरह से, याद करो उनको। ऐसा नहीं हो कि आपने आज याद करा, आप 3 दिन बाद फिर भूल गए, चौथे दिन में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है चैप्टर के अंदर था क्या, क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या बातें हुई है ना। मतलब एक दिन में आप बैठ के 4 घंटे लगा के उसको याद कर रहे हो, फिर 4 दिन बाद फिर 4 घंटे दे रहे हो, है ना। तो ये ठीक नहीं है। मतलब अगर आपने आज 4 घंटे दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी रिवीजन करो तो 15 से 20 मिनट में वो रिवीजन खत्म होनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, ना कि उसको दोबारा याद करना चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने को चैप्टर ये वाला, है ना। हर चैप्टर, ये वाला नहीं, हर चैप्टर। ठीक है। सर यस सर। ठीक है, मेहनत करनी है थोड़ा सा। और यस बायोलॉजी तो सर। इजी है यार, मतलब समझने में आसानी है। देखो, आपको पता है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, है ना। 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक वो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो यूनिसेल्युलर होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे। एक और वो मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो मल्टी सेल्यूलर होंगे, है ना। 2 टाइप के मल्टी ऑर्गेनिज्म इस पूरी सेल्यूलर। दुनिया में देखने को मिलेंगे आपको, यूनिसेल वाले और मल्टी सेल वाले। यूनिसेल का मतलब हो गया सिंगल सेल वाले, है ना, सर अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल यूग्लिन सेल वाले। और मल्टी सेल का मतलब हो गया मोर देन 1 सेल वाले, है ना, मतलब मल्टी सेल वाले, मल्टी सेल, है ना। सर हाँ एनिमल्स, बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट्स, एग्जाम्पल आप लोगों को पता है ह्यूमंस। पहले, तो अच्छी बात है। ठीक है। पैरामीशियम तो अमीबा। अगर मैं एग्जाम्पल आप लोग बता रहे हो तो मैं लिख ही देता हूँ भी, हैंड टू हैंड एग्जाम्पल जो बता रहे हो आप, जैसे अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम, यूग्लिन, प्रोटोजोआ। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हो गया, सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया, और यूग्लिना, यूग्लिना हो गया, और ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या होती है, फंजाई होती है ना, यस सर। सर ब्लू ग्रीन एल्गाई। वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया ही तो होता नहीं होता, यस सर। है ना। चलो अलग से लिख देता हूँ आपके लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होती है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ओके सर। और क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है। सर आपने बैक्टीरिया के नीचे क्या लिखा है? यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनाज, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए यूनिसेल वाले, सिंगल सेल वाले, ठीक है। और मल्टी सेल वाले एग्जांपल्स इनका, सर ह्यूमन, सर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, हाँ प्लांट्स। ह्यूमंस हो गए, सर तो ह्यूमन, अभी कोई एनिमल्स, लिखवाने की जरूरत प्लांट्स। नहीं मेरे ख्याल से इसको, है ना। फंजाई हो गई है, और एनिमल्स हो गए हैं, है ना, सर प्लांट। एटसेट्रा। अरे बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्या क्या लिखा होंगे इसमें, है नहीं। ये तो आपको पता ही है इतना तो। यस सर। सर हाँ, सर फंगी सर सिंगल सेल भी है, सर मल्टी सेल भी है। सिर्फ एक ही फंजाई है जो सिंगल सेल वाली है। ओके सर। ओके। तो अब हमने देखा कि यूनिसेलुलर कौन से होते हैं। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल और ठीक है। और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जो मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। मोर देन अब वन। इनका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा,
सेकंड पॉइंट में क्या बनेगा, पहले में तो ये लिख दिया हमने कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकंड में हमने एग्जांपल्स बता दिए। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है तो वहां पे तो टिश्यू बन नहीं पाएगा, है ना, टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ये क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे, फॉर्म टिश्यू, है ना। यस सर। भाई वाले कर पाएंगे। सिंगल जो खुद ही सिंगल सेल वाले होते हैं वो टिश्यू तो बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो मल्टी सेल वाले होंगे वो टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। यस सर। सारे बच्चों की अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे कि हाँ भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नलायको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू की फॉर्मेशन होगी कहाँ पे, किस वाले में, मल्टी सेल वाले में, ठीक है। सेलुलर और यहाँ पे टिश्यू जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। एब्सेंट होगा, है ना, एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। इधर की साइड सिंपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। सिंपल रिप्रोडक्शन, भाई एक सेल वाले कितना Yes, sir. कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन कर Yes, सकते हैं, sir. है ना। और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन। सर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का वर्क हार्ड होता है ना। सिंगल सेल वाले का वर्क हार्ड कैसे हो जाएगा, सिंगल सेल वाले क्या करेंगे वो, तो सिंगल सेल वाले कर ही क्या सकते हैं बताओ। सर उन्हें सारा काम एक ही सेल से। अच्छा है ना, उनके लिए तो बहुत मजे वाली बात है, कुछ करने नहीं पड़ेगा उनको, है नहीं, सिंगल सेल वाले हैं। यस सर। वर्क हार्ड थोड़ा ना हो सकता है, मजे आ रहे हैं उनके, ठीक है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर लीनियर, लीनियर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है जी। देखो सर्कुलर का Yes, मतलब sir. क्या होता है, यस सर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होगा, गोल गोल, है ना, इस टाइप का सर्कुलर, है ना, इस टाइप का। और लीनियर कैसे होगा, लीनियर का मतलब सर्कुलर नहीं होगा, बस सिंपल सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, है ना। ठीक है जी। यस सर। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, आपने नोट कर रहे हो ना सबके साथ के साथ, यस सर, नोट कर रहे हैं। यस ओके सर। ओके। नोटेड। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, इंसानों की बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, अभी करते हैं बात इनकी ह्यूमन की। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, आपको पता है ह्यूमन क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर होता है ना, मल्टी सेल वाला होता है, यस सर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है ये, और है ना। मल्टी सेल का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट या हाँ। एब्सेंट, प्रेजेंट। सर हाँ सर प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। हाँ बोलो बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो। मेरा ऊपर का रह गया थोड़ा सा सर, आप ऊपर कर हाँ दीजिए। मैं ये लो नोट करो, और ऊपर करूँ। नो सर। नो सर। सर कर लिया। ओके ओके। तो जो ह्यूमन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू होगा नहीं होगा, सर होगा। सर यस होगा। सर होगा। टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब समझना प्रेजेंट लिखा है मैंने, है ना, प्रेजेंट। अगर ऐसे कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा Absent. एब्सेंट, है ना। प्रेजेंट को मैं प्लस एंटी से भी दिखा सकता हूँ, एब्सेंट को मैं माइनस एंटी से भी दिखा सकता हूँ, है ना। माइनस नेगेटिव। एंटी साइन क्यों? Present, ठीक है, प्रेजेंट। तो ऐसे भी कभी लिख दूं तो मतलब समझ जाना, कोई यस सर। इसका मतलब प्रेजेंट ही होता है, इसका मतलब एब्सेंट ही होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत हो जाती है ना मेरे को, तो कभी कभी अगर मैंने सी के ऊपर बाल लगा दिया तो इसका मतलब होता है विद,
अगर मैंने सी के नीचे बार लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा विदाउट। ठीक है, ये चीजें भी याद रखना है ना। तो जो ह्यूमन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है ह्यूमन के अंदर अगर टिश्यू है, टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब है ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, है ना। यस सर। यस सर। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। अगर डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे तो इसका मतलब वहां पे डिफरेंट टाइप के सेल भी प्रेजेंट होंगे, है ना, है ना। यस भाई सर। समझ में आ रहा ना। तो ये यस जो सर। डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है ह्यूमंस के अंदर, वो कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं? जैसे ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, है ना, प्लेटलेट्स हो सर गए। तो ये क्या हमारे, ये ब्लड सेल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स में ब्लड सेल्स आ गए हैं। और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं? जैसे नर्व सेल हो सकती है हमारी, है ना। नर्व सेल्स कैसी होती है? कुछ स्ट्रक्चर आपको ने कभी पहले बनाया होगा तो कुछ इस टाइप की होती सर वायर। है ना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है। सर ये ब्रेन में होते हैं ना? ये पूरी बॉडी में यस होते सर। हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में होते हैं। ऐसे कोई स्ट्रक्चर देखी होगी आपने कभी पहले, है ना। ये होती है नर्व सेल, ठीक है। और कौन कौन सी सेल्स होती है बॉडी के अंदर हमारी? मसल्स वाली सेल्स, मसल सेल्स, सर ठीक है। और कौन कौन सी सेल्स होती है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल्स भी होते हैं, ठीक है, स्पर्म सेल, है ना। जो स्पर्म की सेल होती है ये क्या होती है? मेल गैमेट ही तो होता है, यही तो होता है मेल गैमेट, है ना। यस सर। यस सर। और यस सर। ओवम यस जो सर। होता है फीमेल के अंदर, ओवम की जो सेल होती है वो होती है फीमेल के अंदर, फीमेल गैमेट बोलते हैं इसे, ओवम को, ठीक है। और कौन कौन सी सेल्स होती है? फैट सेल भी होती है, फैट सेल भी होती है, ठीक है। और स्किन की सेल भी होती है, स्किन सेल भी होती है बॉडी के अंदर। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी सेल्स होंगी जो मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन मेन में मैंने आपको लिखवा दी है। जैसे कौन कौन सी सेल्स होगी? ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, स्पर्म, ओवम, फैट सेल, स्किन सेल्स, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। यस सर। अब आपको यस सर। क्या करना है? अब यस आपको सर। ये करना है कि एनसीईआरटी में जितना मैंने आज पढ़ाया है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी के डाउट्स लेके आने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और डाउट्स के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में आपने डीपीपी जो मैंने दी हुई है वहाँ पे, आप ऐप में जाओगे तो डीपीपी मिल जाएगी आपको इस चैप्टर की। तो वो डीपीपी भी आपको सोल्व करनी है, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट यस सर। ठीक है। यस सर। चैप्टर समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यस सर। सर डीपीपी, Yes, सर sir. डीपीपी नोटबुक में सॉल्व करना है। नहीं, आपको वहीं सोल्व करनी है जहाँ पे मिलेगी, मतलब आपको एप्लीकेशन में ही सोल्व करनी है ना, फोन के अंदर ही सोल्व करनी है सर केल्विन वाली बुक के भी कुछ वही। नहीं? हाँ, कैल्विन वाली जो बुक्स है उसके भी क्वेश्चन सोल्व करो, जो क्वेश्चन मिल जाए वो सोल्व करो यार, है नहीं, पढ़ना है ना अपने को। यस सर। यस सर। तो जो मिल जाए वो लपेट दो, रगड़ दो, ठीक है। यस सर। ठीक यस है बेटा, सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके और सर। प्रॉब्लम यस हो सर। तो आपको मेरा फोन नंबर चाहिए तो वो भी ले ओके लेना, सर। ठीक है। सर फोन नंबर दे दो। ओके, मिलते हैं।